बगिया ऐसी उलझी, फूलोगे कम, कांटे ज़्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें। आना है तो अब भी आ जा, यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। मेरा आपसे कहना यही है, जिस प्रेम से आपको आनंद मिलता हो, खुशियाँ मिलती हों, उसे किसी भी कीमत पर जाने न दें। चाहे समाज से विरोध करना पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जिससे आपको खुशियाँ मिलें, जो आपको ऊंचाइयों पर ले जाए, जो उच्च की ओर आकर्षित करे, जो आपको किसी भी भांति नीचे न गिराए, उसको किसी भी भांति जाने न दें। ज्ञानियों ने भी यही कहा है, पैर पड़ जाएं उसके, पैर पकड़ लें, लेकिन जाने न दें, वरना आप जी न सकेंगे। सच तो यह है कि तुम्हारे जीवन में परमात्मा की किरण उतरेगी तो बहुत अड़चनें खड़ी होंगी। इसलिए तो बहुत से लोग हिम्मत नहीं करते। परमात्मा की किरण उतरेगी तो तुम जैसे चलते थे फिर वैसे न चल पाओगे, अड़चनें आनी शुरू हो जाएंगी, तुम्हारे जीवन का ढांचा बदलने लगेगा, तुम्हारी शैली बदलेगी, तुम्हारे होने का रूप बदलेगा, तुम्हारी दिशा बदलेगी, तुम बुरी तरह अस्त व्यस्त हो जाओगे। तुम्हारा जो जमाया रूप था सब उखड़ेगा, तुम्हारी जड़ें उखड़ जाएंगी, तुम्हें नई भूमि खोजनी पड़ेगी। ख्याल रहे, मैं यही कह रहा हूँ कि जब जब आप ध्यान में डूबे होंगे, आपने अनुभव किया होगा गहरे से गहरा कि चीज़ें अपने आप छूटने लगीं, आपका मन विच्छिन्न होने लगा, बिखरने लगा, अपने आप ही सब बिना छोड़े सब छूटने लगा, तुम्हारी जड़ें उखड़ जाएंगी, तुम्हें नई भूमि खोजनी पड़ेगी। जब तुम्हारा मन मरने लगता है तो मन कहीं और कुछ खोजने लगता है, अपना आश्रय खड़ा करने के लिए बाहर कुछ और खोजने लगता है, घबराता है, भटकता है, पुरानी भूमि काम ना आएगी, तुम पृथ्वी पर न टिक सकोगे। जैसे ही तुम्हारा मन बिल्कुल आश्चर्य न रह जाएगा, आश्रय कहीं खड़ा न हो सकेगा, उसी प्रकार उसी समय तुम पृथ्वी पर न टिक सकोगे, तुम्हें आकाश का सहारा लेना होगा। इस बात को तुम जितनी गहराई से समझ लो उतना उपयोगी होगा। परमात्मा बिल्कुल गैर जरूरी है, इसलिए तो उन थोड़े से लोगों के मन में ही परमात्मा की प्यास पैदा होती है, जिन्हें यह बात समझ में आ गई कि जरूरी में आनंद नहीं हो सकता, जरूरी में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पूरी होती है। तुम्हें भूख लगी, तुमने भोजन कर लिया, भूखे रहोगे तो तकलीफ़ होती है। भोजन करके कौन सा सुख मिल जाता है। धूप पड़ती थी, पसीना आता था, तुम परेशान और बेचैन थे, छप्पर के नीचे आ गए, बेचैनी मिट गई। लेकिन छप्पर के नीचे आ जाने से कोई सुख थोड़े ही मिल जाता है। आवश्यकता के जगत में दुख से छुटकारा है, आनंद बिल्कुल नहीं। यही तो तकलीफ़ है कि एक गरीब आदमी जिसके पास धन नहीं, सोचता है धन मिल जाएगा तो आनंद मिल जाएगा। जब धन मिल जाता है तब पता चलता है गरीबी तो मिट गई, धन भी मिल गया, आनंद नहीं मिला। आवश्यकताओं की तृप्ति में आनंद कहाँ, आवश्यकताओं की तृप्ति से दुख कम होता जाएगा। एक वैसे वैसे तुम्हें लगेगा कि सब दुख भी समाप्त हो जाएं और आनंद न मिले तो सार क्या है। एक आदमी है जिसे न कोई बीमारी है, न कोई कष्ट है, न कोई आर्थिक परेशानी है, सब सुख सुविधा सब सुख सुविधा है, मकान है, कार है, प्रतिष्ठा है, अब और क्या चाहिए। सब आवश्यकताएं पूरी हो गईं, अब और क्या चाहिए। लेकिन वह आदमी भी कहता है कुछ खाली खाली है, कुछ लगता है खो रहा है, कुछ मिला नहीं। जब तक तुम प्रयोजन शून्य से संबंध न बांधो, जब तक तुम आवश्यकता के ऊपर उठकर न देखो, जब तक तुम्हारे जीवन में
कुछ ऐसा न घटे जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तब तक आनंद न घटेगा। आवश्यकता के मिटने से, पूरे होने से दुख नहीं होता, सुविधा हो जाती है। आनंद भी नहीं होता। आनंद तो घटता है तब जब तुम आवश्यकता के पार उठते हो। अर्थ शून्य में, फूलों में, संगीत में, काव्य में कोई ज़रूरत नहीं है। बैजनर हो या न हो, शेक्सपियर हो या न हो, रविंद्रनाथ हो या न हो, क्या सार है। खाओगे कविताओं को, पियोगे ओढ़ोगे, लेकिन यह तो मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाए, इनमें भी थोड़ा बहुत अर्थ हो सकता है। परमात्मा में उतना भी अर्थ नहीं। आत्मज्ञान तो बिल्कुल ही निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं। उसका होने का रस तो है, अर्थ बिल्कुल नहीं। उसे तुम कमोडिटी, बाजार में बिकने वाली वस्तु न बना सकोगे। जिस दिन कोई व्यक्ति इस सत्य को समझने में समर्थ हो जाता है कि जब तक मैं आवश्यकता की पूर्ति खोजता रहूँगा, तब तक मैं एक बर्तन में घूमूँगा। रोज़ भूख लगेगी, रोज़ खाना कमा लूँगा, रोज़ खाना खा लूँगा, फिर भूख मिट जाएगी। कल फिर भूख लगेगी, फिर भोजन, फिर भूख, फिर भोजन से कुछ सुख न मिलेगा। सिर्फ भूख से जो दुख मिलता था वह न होगा।